अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमदो सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहाँ सरवरे सरवराम हज़ूर सैयदी व मौलाई वाक़ाई व मज्जाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम जारी सारी है और इस मुबारक महीने का पहला अशरा चल रहा है। इस मुबारक अशरे को सैयदुश शुहदा शहज़ादा गुल मुक़्तबा जिगर गोशाए मुस्तफ़ा नूर दीदा मुर्तदा लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमा रिहानतुर रसूल हज़रत सैयदना इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का यौम शहादत इस मुबारक अशरे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस पाक हस्ती पे करोड़हा रहमतें हों। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया। जामे तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल और मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन, फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और फरमाया कि हुसैन मेरी नस्लों में से एक नस्ल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब, हर एक का नसब उसके बेटे से चलता है, लेकिन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब उनकी बेटी सैयदा खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की निस्बत से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब कायनात के अंदर फैला। तो हुज़ूर ने फरमाया कि हुसैन मेरी नस्लों में से एक नस्ल है, यानी दो तुरक हुए। एक सिलसिला तो इमाम हसन से चला, उनको हसनी सादात कहा जाता है। एक सिलसिला इमाम हुसैन से चला, उनको हुसैनी सादात कहा जाता है। तो इन दो सिलसिलों में से एक सिलसिला इमाम हुसैन है। हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाए कि छोटा बच्चा किधर है। तो अभी हुज़ूर ने फरमाया तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए और मोहब्बत के साथ अपनी उंगलियां हुज़ूर की दाढ़ी शरीफ के अंदर दाखिल कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चूमने लगे और साथ हुज़ूर की ज़ुबान अक़दस पे ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु फ़अहिब्बहु, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। व अहिब्बा मन युहिब्बुहु, अगला जुमला बड़ा खूबसूरत है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत कर। अब क़यामत तलक के लिए हर कोई मेरे मुस्तफ़ा की दुआ का फैज़ इस तरीके से हासिल कर सकता है
कि वो अपने सीने के अंदर अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत वाला दिल रखता है तो खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा के दुआ के ये अल्फाज हैं, व अहिब्बा मन युहिब्बुहु, ए अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। यानी मेरे मुस्तफ़ा ने एक रास्ता दिखा दिया, तुम मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत सैयदना याला इब्ने मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक दावत पे निकला। अब मदीने की गली से गुजर रहे हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की एक गली के अंदर बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गली के अंदर बैठ गए और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अपने नवासे हुसैन को फरमाया कि आ मेरे सीने लग जा। तो हज़रत सैयदना याला फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बच्चों की आदत होती है ना प्यार करने की, वो कभी इधर को भागते हैं कभी इधर को भागते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे प्यार फरमा रहे हैं और उनके पीछे पीछे जिधर को इमाम हुसैन जाते हैं हजूर भी उसी तरफ जाते हैं और हजूर उनसे मोहब्बत करने लगे, उनको हंसाने लगे, हत्ता कि हजूर ने उनको पकड़ दिया और पकड़ के अपने करीब किया। और हदीस पाक के अल्फाज आप देखें कि सहाबा किराम ने एक एक चीज़ को किस तरीके से नक्शा खींच के बयान किया। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ इमाम हुसैन की थोड़ी के नीचे रखा और दूसरा हाथ सर के पीछे रखा, यानी दोनों हाथों से इमाम हुसैन का चेहरा पकड़ लिया और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इमाम हुसैन का बोसा लिया और फरमाया कि वही जुमले जो अभी पहली हदीस पाक में मैंने अर्ज़ किए, फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है और हुसैन मेरी नस्लों में से एक नस्ल है। तारीख़ दमिश्क की रवायत है। फरमाते हैं कि जनाब अबू हज़म फरमाते हैं कि हम एक औरत के जनाजे के साथ थे और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हमारे साथ। इतने में एक मर्द का जनाजा लाया गया और आपके और औरत के दरमियान रख दिया गया, यानी इमाम के आगे मर्द की मैयत थी और मर्द की मैयत के आगे औरत की मैयत। फरमाते हैं कि आपने दोनों की नमाज जनाजा अदा की। जब वापस हुए ना तो कब्रिस्तान आप जानते हैं कि दूर दूर हुआ करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक के एक जगह पे बैठे थे आराम करने के लिए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मैं हम दोनों जा रहे थे नमाज जनाजा पढ़ के। रास्ते में देखा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर सुस्तानी के लिए एक जगह पे बैठे हुए थे। तो फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा ने दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के जो साफा कंधे पे होता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस अपने कंधे के कपड़े के साथ, इसको आज के नौजवान तो नहीं समझते लेकिन पुराने बुजुर्ग समझते हैं कि इस कपड़े की हैसियत क्या है, इस कपड़े की कदर व कीमत क्या है और इस कपड़े को कितना मकाम और कितनी इज्जत दी जाती है। तो वो फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा ने वो अपना साफ़ा उतारा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव की मिट्टी को साफ़ करने लगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हो गए। तो आप सहाबी रसूल हैं, आप बूढ़े सहाबी हैं, आप मेरे नाना के सहाबी, आप मेरे अब्बा जी के यार, आप तो ऐसे ना करें, आपकी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाने लगे हुसैन मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं जानता हूँ अगर ये सारे लोग जान ले तो हुसैन ये तो तेरा कदम भी ज़मीन पे ना लगने दें, क्योंकि मैंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से जो तुम्हारी शान और इज़्ज़त सुनी है उस वजह से। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मेरी आँखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और वो अपने पाँव नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पे रखे हुए थे। हजूर फरमा रहे थे भाई ऊपर आ जा, तो कहते हैं कि वो अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उठा के ऊपर को लाते, हत्ता के उस सीने पे उनके कदम पहुंच गए जिस सीने की कसम अल्लाह कुरान में उठाता है।
उस जगह पे पहुंचे जिसके बारे में अल्लाह कुरान उतारता है, अलम नशरह लका सदरक, उस सीना अक़दस पे पहुंचे कि जहाँ पे कायनात के तमाम मख्फी अलूम रब ने रखे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना मुंह उनके मुंह पे रखा और उन्होंने जब अपना मुंह खोला तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब दहन डाल दिया और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने लुआब दहन डाल के हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूमा और फिर वही अल्फाज दोहराए कि ए अल्लाह इससे मोहब्बत फरमा क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तू हुसैन से मोहब्बत कर क्योंकि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। यानी अभी जो जुमला मैंने अर्ज़ किया ना कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जिसको हजूर ने अपनी मोहब्बत का मेयार करार दिया। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो हुसैन से मोहब्बत करे। और फिर वो दुआ के अल्फाज मैंने अभी आपके सामने रखे कि अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, फरमाया मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। अब इस हदीस पाक के रावी दो मैंने आपके सामने रखे, एक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर का बेटा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। अब ये भी देखें, ये भी साहबी रसूल हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत में से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि हसन और हुसैन से है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बुलाया करते, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा को फरमाते फरमाते मेरे बेटों को बुलाओ, और हज़रत बीबी पाक दोनों शहजादों को तैयार करके भेजा करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन शहजादों को सूंघा भी करते थे और चूमा भी करते थे। अब जब वो चूमने की तो समझ आती है लेकिन सूंघने की समझ नहीं आती। भाई आप भी औलाद वाले हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं। हम आज तक ये तो सुनते रहे हैं कि अपनी औलादों को लोग चूमते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इमाम हसन और हुसैन को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये राज भी एक साहबी रसूल ने खोला। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की कच्ची चटाई के ऊपर, पुश्त पे कपड़ा भी नहीं था, यानी कमीज़ मुबारक भी नहीं पहनी हुई थी, ऐसे ही हजूर आराम कर रहे थे। और फरमाते हैं कि इमाम हसन और हुसैन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पे खेल रहे थे। मैं हाजिर हुआ और जब मोहब्बत का ये अंदाज़ देखा तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे मोहब्बत करते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कैसे इनसे मोहब्बत ना करूं कि ये दोनों मेरी खुशबू हैं। हदीस मुतहरा के अंदर मौजूद है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर से लेके सीने तक मेरे मुस्तफ़ा का नक्शा थे और इमाम हुसैन निचले धड़ के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का नक्श थे। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से अयां खत्ते कब्बा में लिखा है ये दो बरका नूर का। इन दो शहजादों को इकट्ठा करके लोग चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार किया करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी खुशबू हैं यानी इनकी सूरत देख के भी मेरे मुस्तफ़ा की खुशबू आती है, इनकी सीरत देख के भी मेरे मुस्तफ़ा की खुशबू आया करती है। तो वाक़या मैंने बार अर्ज़ किया, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की या गालिबन मक्के के अंदर थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर एक तरफ और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर एक तरफ से, ये तीनों शहजादे जा रहे थे। एक अली का शहजादा, एक अबू बकर का शहजादा और एक पाक उमर का शहजादा।
ये तीनों जा रहे हैं, एक बद्दू आया, उसने आके पूछा भाई ये बंदा कौन है? कहा ये अली का बेटा, मुस्तफ़ा का नवासा, ये फातिमा का लफ्ते जिगर है। कहा अच्छा अली बिन अबी तालिब के बेटे हो? कहा हाँ। उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी। अब जब गालियां निकाली तो हजरत पाक उमर के बेटे को जलाल आ गया, गिरेबान से पकड़ा, लताड़ के जमीन पे फेंका और मुक्का लहराया उसको मारने के लिए। इमाम हसन पाक ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया ठहर जाओ यार, छोड़ो इसको। फरमाया उसके कपड़े झाड़ के उसको खड़ा किया और फरमाने लगे यार तेरे चेहरे से लगता है कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तू तो जब वो भूखा लग रहा है, आ तुझे खाना खिलाऊं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता, तेरी ज़रूरत को पूरा करूं। अब वो बेचारा हक्का बक्का मुंह देखता रह गया। इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जेबों में हाथ डाला, जितना कुछ भी पास था, जो कुछ भी पास था वो सारा निकाला और उसकी झोली में डाल दिया। कहा जा अगर ज़रूरत पूरी हो जाए तो ठीक है, वगरना अगर इससे ज़रूरत पूरी ना हो तो मदीने में आके पूछ लेना हसन का घर और मेरा दरवाज़ा खटखटा देना, मैं तेरी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा। अब वो बंदा फौरन कदमों में गिरा, हाथ जोड़ लिया, लजपाला माफ़ कर दो। इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला ने उठाया, खड़ा किया, पास अबू बकर सिद्दीक के बेटे भी थे। कहने लगे यार अब माफिया मांगता है, पहले इतना सख्त कलाम क्यों किया? पहले गालियां दे रहा था। वो कहने लगा बस देख रहा था कि रगों में खून वाकई मुस्तफ़ा का है या नहीं है। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ यारो, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ये मेरी खुशबू हैं, इनकी सूरत को देखोगे तब भी मेरी खुशबू आएगी, इनकी सीरत को देखोगे तो तब भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आएगी। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अर्ज़ की कि हजूर इनको चूमा भी करते थे, इनको सूंघा भी करते थे, सूंघते। और एक और हदीस पाक में हजूर ने फरमाया कि ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं, मैं इस वजह से सूंघता हूँ। और इमाम जब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पेट से चूमा करते थे। इमाम हसन पाक को अक्सर पेट से चूमते थे, इमाम हुसैन को गर्दन से चूमते थे। और आप जानते हैं इमाम हसन पाक को जो जाम शहादत मिला वो पेट में जहर दिया गया और उस वजह से आपने शहादत का जाम नोश किया। और इमाम हुसैन को अल्लाह ताला ने गर्दन कटवा के शहादत का रुतबा अता फरमाया। यानी दोनों शहजादों को मेरे मुस्तफ़ा इस रुतबे के मिलने से पहले चूमा ही वहां से करते थे जहां से रब ताला ने शानी अता फरमानी है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं कि एक दिन दोनों शहजादों के चेहरों पे भूख के आसार थे। तो फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मेरे शहजादों को कुछ खिलाए? फरमाते हजूर ने मजमे में कहा, लेकिन हालात ऐसे थे मदीना पाक के अंदर के किसी के पास भी ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पे थे, अंदर नहीं दाखिल हुए। वहाँ उनके कानों में आवाज़ पहुँच गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मेरे शहजादों को खाना खिलाए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मस्जिद में नहीं, वहाँ से वापस पलट गए, दौड़ के अपने घर गए और अपने घर से 2 रोटियाँ ली और हलवा लिया और शहद लिया। ये तीनों चीज़ें रोटियों के ऊपर ही रखी। आज तो हम इसको ऐब समझते हैं ना, रोटी के ऊपर रख के खाना। मेरे मुस्तफ़ा भी ऐसे ही खा लिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सादा अंदाज में ज़िंदगी गुजारा करते थे। हज़रत इमाम हसन और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोटियों के ऊपर ही खाना रखा, हलवा भी रखा और शहद भी रखा। ये दोनों चीज़ें 2 रोटियों के ऊपर रखी और ला के हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे थे कि कौन है जो मेरे शहजादों की भूख मिटाए, तो आका ये खिदमत में मैं हाजिर कर रहा हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी के टुकड़े करके शहद और हलवा लगा के इमाम हसन को खिलाई और दूसरी रोटी इमाम हुसैन को खिलाई। अब रोटी दोनों शहजादों ने खा ली, भूख मिट गई। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उजरत अता फरमाई। उजरत नहीं, इसको इनाम कह लें। और आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कफ़ाकल्लाहु अमरा दुनिया का या अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, अल्लाह तेरी दुनिया की सारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, अल्लाह तेरी दुनिया के लिए काफ़ी हो जाए। अब रोटियां 2 खिलाई थी, ये तो थी एक दुआ,
तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए फरमाया अम्मल आखिरतु फ़इन्नी दामिनुल लका या अब्दुर्रहमान बिन औफ। फरमाया आखिरत के बारे में भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, तूने मेरे शहजादों की दिलगीरी की है और तूने मेरे शहजादों की भूख को मिटाया है। एक रोटी के बदले मैं दुनिया की जमानत देता हूँ, दूसरी रोटी के बदले मैं आखिरत की जमानत देता हूँ। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबा में से अमीर सहाबा में इनका शुमार होता है। जब आपका विसाल हुआ तो उजरत पे 2 गुलाम बुलाए गए और सुबह से लेके असर तक वो सोने के टुकड़े जो आप छोड़ के गए थे उनको काटते रहे, जो विरासत के अंदर तकसीम करने थे। लेकिन असर तक भी आपका माल तकसीम वो काट काट के उनके हाथ थक गए। उन्होंने कहा जी अब हमसे काम नहीं होता, कल करेंगे। इतने मालदार और इतना माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के इस गुलाम को अता फरमाया था, एक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम के नवासों की भूख मिटाने की वजह से। और ये मेरे मुस्तफ़ा की दुआ का असर था। रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम की दुआ का असर था। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो ये दुनिया में अता किया और आखिरत के बारे में जो हदीस पाक मैंने अर्ज़ की, जो अल्फाज हैं वो आपके सामने। अच्छा, ये चंद अहादीस मुतहरा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, फजीलत और मकाम और मर्तबे के बारे में मैंने आपके सामने रखी। अब आखिर के अंदर चंद गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहले सुन्नत व जमात घर के अंदर पैदा किया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख करोड़ मरतबा शुक्र है, और जितना भी इस मामले के अंदर शुक्र अदा किया जाए वो कम है। देखिए, हमारा एक जो अक़ीदा है, जो एक नज़रिया है, जो एक हमारे अफ़कार हैं, वो बड़े साफ़ सुथरे हैं। इसके अंदर कहीं गंदगी और गलाजत नहीं है, और किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी हस्ती, किसी पाक हस्ती, चाहे वो नबी हों, चाहे सहाबा हों, चाहे अहले बैत अतहार हों, किसी पाक हस्ती पे कोई उंगली उठती हो। आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं अल्लाह ने अहले सुन्नत को ये शान अता की है, अगर अहले बैत अतहार की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वहाँ भी पलकें झुका लेते हैं, अगर असहाबे रसूल के दर की हाजिरी देते हैं तो वहाँ भी हाथ अदब से जोड़ देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खासा अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया कि हम किसी पाक हस्ती की बेअदबी और गुस्ताखी का कोई पहलू अपने दिल के किसी गोशे के अंदर जर्रा बराबर भी नहीं रखते। लेकिन क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें हम अहले सुन्नत व जमात के अंदर दूसरी सिमत से आना शुरू हो गई। मैं इसकी सादा सी मिसाल देता हूँ। आप हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अहले बैत अतहार में से हैं या नहीं है? बताएं जी। ये अहले बैत में से नहीं है? रसूलुल्लाह के चचा हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इनसे मोहब्बत फरमाया करते थे, और इस्लाम के अंदर सबसे दर्दनाक शहादत हज़रत अमीर हमज़ा की है। मैदान उहद के अंदर आपको बड़े दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया, आपके जिस्म को मुसला किया गया, आपके कान काटे गए, आपका नाक मुबारक काटा गया, आपके होंठ मुबारक काटे गए, आपका सीना चीर के अंदर से कलेजा निकाला गया। माज़अल्लाह ताला जितनी बेहुरमती आपकी लाश मुबारक की हो सकती थी उन्होंने की। तो उधर से करम की इंतहा है, लेकिन बज़ाहिर दुनिया के अंदर दर्दनाक तरीन शहादत हज़रत अमीर हमज़ा की है। लेकिन क्या हमें पता है कि अमीर हमज़ा की शहादत का दिन कौन सा है? भाई ये यहाँ पे कोई मनाता है हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत का दिन का गम, शोक मनाया जाता है? क्यों नहीं मनाया जाता? वो अहले बैत में से नहीं है। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात ने रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ही पैदाइश हुई, और बाद रवायात के मुताबिक रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ही आपका विसाल हुआ। पीर के दिन आपकी विलादत हुई, पीर के दिन ही आपका विसाल हुआ। लेकिन क्या बताएंगे कि आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का शौक मनाया जाता है? इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया, आपको जहर दिया गया, एक दफ़ा नहीं बार बार दिया गया।
और जब आखिरी बार दिया गया तो आपने इमाम हुसैन को बुलाया और बुला के फरमाने लगे, भाई हुसैन, पहले भी बड़ी दफ़ा जहर दिया गया, लेकिन जो जहर इस दफ़ा दिया गया ना, इससे मेरा जिगर कट कट के मेरी आंतड़ियों के ज़रिए और क्या के ज़रिए बाहर आ रहा है, इसकी बड़ी शिद्दत है। तो बड़ी दर्दनाक शहादत थी। लेकिन क्या बताएंगे कि इमाम हसन पाक का गम मनाया जाता है? क्यों नहीं मनाया जाता यार? अमीर हमजा का भी उर्स होता है, इमाम हसन पाक का भी उर्स होता है, दाता अली हजवेरी का भी उर्स होता है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का भी उर्स होता है, मेहरे अली का भी उर्स होता है, गाजी इलमदीन शहीद का भी उर्स होता है, गाजी मुमताज़ कादरी का भी उर्स होता है। और उर्स आप जानते हैं शादी को कहते हैं, यानी इस दिन बंदा अपने रब से मिला है और बंदे की रब से मुलाकात हुई है, लिहाजा ये बंदे और खुदा की मुलाकात का दिन, ये उर्स का दिन है, ये तो शादी का दिन है, ये तो बंदे की रब से मुलाकात का दिन है। लिहाजा दाता अली हजवेरी का भी उर्स, जमात अली का भी उर्स, मेहरे अली का भी उर्स, बाबा फरीदुद्दीन का भी उर्स और गाजी इलमदीन शहीद का भी उर्स हो, गौसे जली का भी उर्स हो, अमीर हमजा का भी उर्स हो, इमाम हसन पाक का भी उर्स हो, हर एक का उर्स हो। लेकिन ये चीज हम अहले सुन्नत व जमात के अंदर, ये सोग वाली किधर से आ गई? अब आप मसले पूछते हैं कि जी इस महीने के अंदर सोग करना, बेटियों को अपने घरों के अंदर रोक लेना। सोग कहते हैं कि दुख का इजहार करना अपने जिस्म के ज़रिए, अपनी लिबास के ज़रिए और अपनी कैफियत के ज़रिए। और आज के जवानों को तो पता ही नहीं सोग होता क्या है। ये सफ़ेद दाढ़ी वालों को पता है कि सोग किसे कहते हैं, जो पुराने दौर में किया जाता था। अब तो सोग कोई नहीं होता। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो दूसरी पार्टी है ना, असल सोग ये भी नहीं करते। इनके जाकिरीन जनाबे वाला खत शत बनवा के, अब सोग और बंदे को खत का होश रहता है। हर रोज जनाबे वाला पूरे ब्यूटी पार्लर से जाके तैयार होते हैं और इनकी औरतें जो मजालिस के अंदर जाती हैं ये खुशबू लगा के, हालांकि सोग के अंदर तो खुशबू लगाना भी नहीं है। जो औरत 4 महीने 10 दिन इद्दत बैठती है उसको खुशबू लगाने की इजाजत नहीं है। भाई ये कैसा सोग है? तुम ब्यूटी पार्लर से तैयार भी हो के आओ, तुम जनाबे वाला कपड़े भी नए सिलवाओ। सोग के अंदर नए कपड़े तो नहीं पहने जाते। तो यहाँ मुहर्रम के अंदर स्पेशल लिबास सिलवाए जाते हैं, नए कपड़े बनवा के। भाई ये कैसा सोग है? सिर्फ काले रंग का कपड़ा सोग की अलामत है। जिस्म से इजहार होता है दुख का, और जनाबे वाला जिस्म बताता है ये बंदा दुख के अंदर है। ये तो रोजाना ब्यूटी पार्लर से तैयार होके मजालिस के अंदर जा रहे, ये दुख और ये सोग नहीं कर रहा। ये तो ऐसे रस्म इसने बनाई हुई है। उन्होंने भी रस्म बनाई और हमारी अवाम ने भी रस्म बना ली। भाई बेटियों को रोकने से सोग और दुख होता है। हमारा अकीदा, हमारा नजरिया बड़ा साफ सुथरा है शरीयत मुतहरा के अंदर। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इससे हट के कोई बंदा भी सही रास्ते पे चल नहीं सकता। एक पार्टी है वो रबीउल अव्वल के अंदर सोग करती है, मुहर्रम के अंदर फतवे, और जो ही रबीउल अव्वल शुरू आता है उनके मिंबरों से हजूर के विसाल के किस्से शुरू हो जाते हैं। और फतवे शुरू हो जाते हैं जी ये लोग खुशियां मना रहे हैं, हालांकि इन दिनों के अंदर तो ये हुआ था। वो भी गलत हो जाता है। क्यों? ये भी मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। और एक पार्टी ऐसी है कि जो रबीउल अव्वल के अंदर तो खुशियां करती है लेकिन मुहर्रम के अंदर सोग करती है। अब दोनों से अगर पूछा जाए कि अगर वफात का गम है तो फिर मुहर्रम में जो मुहर्रम में नहीं करते वो क्यों नहीं करते, तो फिर रबीउल अव्वल में क्यों करते हैं? और दूसरी पार्टी से पूछा जाए कि अगर वफात का गम है तो फिर मुहर्रम में करते हो, रबीउल अव्वल में क्यों नहीं करते? तो दोनों के पास इसका जवाब कोई नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब अहले सुन्नत व जमात के पास ही होगा कि हमारा नजरिया, हमारा अकीदा ये है कि इस्लाम के अंदर सोग की इजाजत है ही नहीं। 3 दिन से ज्यादा किसी का सोग नहीं है। सिर्फ वो औरत जिसका खामंद मर जाए, इस्लाम के अंदर सबसे लंबा सोग उसका है। 4 महीने 10 दिन वो इद्दत बैठेगी। इससे हट के सोग नहीं है। शरीयत के अंदर वफात का गम नहीं, हाँ पैदाइश की खुशी जरूर है। आप पूछेंगे वो कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा मोमिनों की ईद का दिन है। फरमाया इसी दिन आदम की पैदाइश हुई, इसी दिन आदम का इंतकाल हुआ। यानी जिस दिन आदम पैदा हुए, जिस दिन जनाबे आदम ने पर्दा किया, हजूर ने फरमाया जुम्मा मोमिनों की ईद का दिन है। ईद बमाना खुशी का इजहार करने का दिन है, अल्लाह के इनाम और इकराम का दिन है। अब ईमानदारी से बताएं, जनाबे आदम की पैदाइश की खुशी होगी या वफात की खुशी होगी?
खुशी तो पैदाइश की होगी ना, तो फिर आले सुन्नत व जमात के अकीदे की तरफ पलटना पड़ेगा। वफात का गम नहीं होता, गम नहीं होता, शरीयत के अंदर सोग की इजाज़त नहीं है। तो यार अमीर हमजा का अगर सोग नहीं है, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का सोग नहीं है, तो फिर कायनात में रसूलुल्लाह से बढ़ के तो कोई हस्ती नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, आज आले सुन्नत व जमात के स्टेजों से, मिंबरों से हम ऐसी बातें सुनते हैं, क्योंकि कुछ हमारा एक तबका है जो अहले बैत अतहार के अफराद को नबियों से भी बुलंद करते हैं और हत्ता के खुदा तक पहुंचा देते हैं। वो हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु तस्लीम की कुर्बानी को जब बयान करते हैं ना, तो इस रंग में बयान करते हैं कि जनाब वाला इमाम हसन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो आँखों में पट्टी बांध ली, हज़रत इमाम हुसैन ने पट्टी नहीं बांधी, ऐसे ही अपने बेटे कुर्बान किए। गोया के नज़रिया ये पेश किया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की, उससे बढ़ के इमाम हुसैन की कुर्बानी है। यार नबुव्वत ये एक ऐसा दर्जा है कि कोई गैर नबी किसी नबी के बराबर, कोई सहाबी नबी के बराबर नहीं हो सकता। और यही अहले सुन्नत व जमात का ऐसा पाक सोना सुथरा अकीदा है कि इसी के अंदर भलाई है, इससे हट के तबाही और बर्बादी है। अब हज़रत इब्राहीम भी नबी, हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम भी नबी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनके ऊपर मेरे पाक नबी ने फ़ख्र किया है। फरमाया मैं मिल्लत इब्राहीमी पे हूँ, और फरमाया मैं अपने जद्द अमजद, अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हूँ जो उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर मांगी थी। अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की दुआ हूँ। यानी वो हस्तियाँ, वो पाक कामिल, वो अम्बिया हैं, अम्बिया के साथ कभी गैर नबी का तकाबुल हो सकता? नबी हर लिहाज से अफजल व आला ही रहेंगे। और फिर यहाँ पे रुक के मैं ये बात अर्ज करता चलूँ, ये जो तकाबुल करते हैं ना, हम तो तकाबुल करते ही नहीं भी, हमारी क्या औकात है हम उन पाक हस्तियों का मुकाबला करते फिरें। लेकिन उनसे एक मुअद्दबाना सवाल ज़रूर करना चाहेंगे। कभी एक तरफ कहते हो कि अहले बैत अतहार की बीबियाँ बेसब्री हो गई थी, माअज़ल्लाह ताला, यार ईमानदारी से बताएं, हमारे अहले सुन्नत व जमात के कुछ वाइज़ीन भी ऐसे होते हैं कि जब वाक़या करबला को सुर के अंदर बयान करते हैं, और हमारी अवाम ने वाक़या करबला को सिर्फ रोने और रुलाने के लिए रखा हुआ है, और मौलवी जब तक सुर के अंदर ऐसे दर्दनाक किस्से ना सुनाए, हम समझते हैं कि वाक़या करबला बयान ही नहीं हुआ। और वो वाक़यात हकीकत के अंदर अगर आप देखें तो कई मन घड़त होते हैं, और सिर्फ लोगों को रोने और रुलाने के लिए वाइज़ीन और मुक़र्रिरीन ने उनको वाक़या करबला के अंदर शामिल किया हुआ है। तो वो ऐसे ऐसे वाक़यात जो सिर्फ रोने रुलाने के लिए, उनमें एक ऐसी चीज़ घड़ी गई कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अहले बैत अतहार की बीबियाँ बयान कर रही थी। जब इमाम हुसैन रवाना हुए तो वो रो रही थी, उन्होंने गिरेबान फाड़ लिए, कोई इमाम हुसैन के घोड़े की रकाब पकड़ ली, किसी ने टांगे पकड़ ली माअज़ल्लाह ताला। और यार ईमानदारी से बताएं, ये 14वीं सदी के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरे हैं। जब इनकी आखिरी मुलाकात आई, आपकी अम्मा जान मिलने के लिए आई, माँ की आंख में आंसू का एक कतरा आया कि बेटा तुझसे आखिरी मुलाकात करने के लिए आई हूँ। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद, यहाँ अंदर रिकॉर्ड किताबों के अंदर ये बात मौजूद है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अम्मा रो ना, आज मुझसे वो मुलाकात करने के लिए आए जो रोए ना, जो रोएगा इल्मुद्दीन ना उससे राजी होगा और ना उससे मुलाकात करेगा। जिसने रोना वापस चला जाए, रोने वाले से इल्मुद्दीन मुलाकात ही नहीं करेगा। जब माँ की आंख में आंसू का कतरा चमकने लगा, अभी रोई नहीं, अभी आंसू टपकने लगा था आंख से, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आगे, अम्मा रोना ना, बल्कि अपना सीना फखर से चौड़ा कर ले। किसी का बेटा छत से गिर के मरता है, किसी के बेटे को सांप डस लेता है, वो वहां मर जाता है, किसी का बेटा दरिया में डूब के मर जाता है, किसी का बेटा रोड पे एक्सीडेंट होने की वजह से मर जाता है। अम्मा तो सीना फखर से चौड़ा कर लेना, तेरा बेटा छत से गिर के नहीं मरा, रसूलुल्लाह के दीन पे कुर्बान हो गया है। अब ईमानदारी से मैं एक सवाल आपके सामने रखने लगा हूं। 14वीं सदी का आशिक़ रसूल हो और वो अपने घर वालों को सब्र का पैगाम दे के जाए कि किसी की आंख में आंसू का कतरा भी न टपके, और जिस घर से कायनात को सब्र की खैरात मिली है
वो औरतें माज़अल्लाह क्या बेसब्री हो गई थी? क्या उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया था? क्या उन्होंने घोड़ों की रकाबें पकड़ ली थी? खुदा की कसम, मेरा नजरिया है, मेरा अकीदा है, अहले बैत अतहार के छोटे से छोटे फर्द से लेके बड़ी से बड़ी जनाबे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तक घर के हर एक फर्द और हर बीबी का नजरिया ये था, ए हुसैन, एक हुसैन क्या लाख हुसैन हो तो एक एक करके रब के दीन पे कुर्बान करते जाओ। उन्होंने रो के कुर्बानियां नहीं दी। आशिक बनन सुखाला नाही, वेख्यो न्यू पतंग दे, खुशियां नाल सड़न विच आतश ते मौतों जरा ना संग दे। जब जेलम के बाबे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जेलमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आशिक बनना आसान नहीं है। ये जो परवाना होता है ना, फरमाते हैं ये परवाना खुशी के साथ दौड़ के शम्मा के ऊपर जाके अपनी जान कुर्बान कर देता है। एक परवाना होता है और एक पूर्ण परवाना होता है। जो परवाना होता है ना, वो एक मिसाल मौलाना रूम ने बयान की है। फरमाते हैं कि एक दिन ना ये पूंड ने परवाने को कहा कि यार जिससे तेरी यारी लगी है मेरी भी लगवा दे। उसने कहा चल लगवा देते हैं, ये कौन सा बड़ा काम है, मेरे पीछे पीछे आ। अब परवाना आगे आगे गया और पूंड परवाना पीछे पीछे। परवाने ने जाते ही शम्मा पे छलांग लगाई और अपना आप कुर्बान कर दिया। जो पूंड परवाना था वो गया जाके शम्मा के करीब हुआ, आगे से जब तप्श आई ना वो फौरन पीछे को भागा। फिर उसने शम्मा के गिर्द 7 चक्कर लगाए और चक्कर लगा के कहने लगा जी दिल तो मेरा भी करता है कि जिसके नाल तेरी लगी है लालमा, पर मरन वाला कम भारा है, जान देने वाला कम हो क्या। हम ना आज के माहौल में देखें तो हम पूर्ण परवाने हैं। हमने दीन बस रखा हुआ है ना ये रस्मों के लिए, ये तवाफ कर लिए, ये जनाबे वाला रस्में पूरी कर ली और बस सोग मना लिया, गम कर लिया। एक तरफ खूने शहीदा, एक तरफ अशकों का पानी, तमाशा ही बन गई है शहादत हुसैन की। क्या इमाम हुसैन सिर्फ ये रोना धोना सिखा के गए थे, पीटना सिखा के गए थे? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोना नहीं सिखा के गए। इमाम हुसैन दीन की खातर जालिम के सामने डटना सिखा के गए। इमाम हुसैन तो बहादुरी का सबक दे के गए हैं, शुजात का सबक दे के गए हैं, अजीमत की दास्तानें रकम करके गए हैं। उन्होंने परवाने की तरह अपनी जान खुदा वहदहू ला शरीक के दीन पे कुर्बान की है। हमारी तरह ऐसे नहीं जो कुछ हम करते हैं। तो ये गम शरीयत मुतहरा के अंदर हम अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है किसी सूरत भी। और फिर अजीब बात है, आपने भी देखा होगा अब तो जनाबे वाला मेहंदी निकलती है, 10 मुहर्रमुल हराम की रात को ना मेहंदी निकलती है। भाई किस बात की? कि जी इस रात को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीबी सकीना का निकाह जनाब कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया था। हालांकि तारीख की किताबों के अंदर, अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर भी और शिया की कुतुब के अंदर भी ये बात मौजूद है कि बीबी सकीना के खामद मैदान करबला के अंदर मौजूद थे। उनका नाम अब्दुल्ला इब्न हसन था, इमाम हसन के ही बेटे थे, लेकिन जनाब कासिम नहीं थे। वो हजरत उनके खामिद मौजूद थे और उन्होंने मैदान करबला के अंदर जामे शहादत नोश किया। वो तो मैदान करबला के अंदर शहीद हो गए थे, वो जनाब कासिम तो नहीं थे। लेकिन ये ऐसी मन गढ़ंत चीज़ें कुछ वाक़े करबला के अंदर शामिल की गई कि जनाब इमाम हुसैन ने बीबी सकीना के साथ निकाह करवाया। और आज भी 10वीं रात को मेहंदी निकाली जाती है। और अब तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हमने जब ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि मोमबत्तियां जला के मेहंदी हाथों में पकड़ के औरतें बेपर्दा, मेरे पाक हुसैन ने बेपर्दगी का सबक तो नहीं दिया। आज औरत बेपर्दा होके कहे मैं हुसैनी हूं, वो झूठ बोलती है, वो हुसैनी नहीं हो सकती। एक देग पकाने से तो हुसैनी नहीं हो सकती, घोड़े के नीचे गुजरने से हुसैनी नहीं हो सकती, घोड़े का जूठा पानी पीने से पाक हुसैन की मोहब्बत दिल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। पाक हुसैन की मोहब्बत तब दाखिल होगी जब तेरे घर की इज्जतें और वो औरतें जो खुद को हुसैनी होने का दावा करती हैं वो सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक खुद को अहले बैत अतहार की बीवियों की तरह पर्दे में छुपा लें। अजीब तमाशा है, बेपर्दगी करके मेहंदियां निकाल के। और फिर मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ आखिर के, मेहंदी निकाली जाती है और फिर फतवे दिए जाते हैं जी मुहर्रम के अंदर ब्याह नहीं होता। भी एक तरफ कहते हो इमाम हुसैन ने अपनी बेटी का निकाह 10वीं की रात को जनाबे कासिम के साथ किया था, और एक तरफ कहते हो कि मुहर्रम के अंदर निकाह नहीं होता, 2 रंगी छोड़ दो, यक रंग हो जा।
सरासर मोम हो या संग हो जा, अगर इमाम हुसैन अपनी बेटी का निकाह मुहर्रम की 10वीं रात को कर सकते हैं तो फिर तेरी बेटी का निकाह नहीं हो सकता। हाँ, मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि इज्जत और हुर्मत का लिहाज रखना इन दिनों का वो लाजिम है। और फिर जो चीज़ें हमारी शादी ब्याह के अंदर राइज है ना, वो तो रबीउल अव्वल के में भी जायज़ नहीं है। जेड़े करतूत असी घोलने हैं वो तो रबीउल अव्वल च भी जायज़ नहीं, तो सफर च भी जायज़ नहीं, वो तो जिलहज में भी जायज़ नहीं है। जो खुसरे हमने चाहते हैं, जो बैंड बाजे बजाए जाते हैं, जो अयाशियाँ हम करते हैं, वो तो किसी महीने में भी जायज़ नहीं, मुहर्रम तो दूर की बात। और अगर सादगी के साथ निकाह किया जाए, पिछले साल वो अवैस रज़ा कादरी साहब, उन्होंने जो नाथ खां उन्होंने अपने बेटे के निकाह की तारीख मुकर्रर की थी और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मुहर्रम शरीफ के वो अय्याम भी इन दिनों के अंदर आ गए और उन्होंने बड़ी सादगी के साथ खुद अपने बेटे का निकाह पढ़ाया। और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे आए तो लोगों ने फतवे देने शुरू कर दिए, जी ये हराम हो गया, ये तो अहले बैत तार का गुस्ताख हो गया। यार वो अदब से, बड़ी मोहब्बत के साथ, सादगी के साथ उसने निकाह अपने बेटे का कर दिया, ये कोई गुनाह का काम है? यार बेटे और बेटी का निकाह करना कोई गुनाह है? ये तो सवाब का काम नहीं है। तो जब सवाब का काम है तो सवाब का काम हर महीने हर दिन के अंदर जायज़ है, इसमें मुहर्रम शरीफ की कैद कहाँ आ गई? और बात मैंने अभी अर्ज की कि अगर हाँ, हमारे उलमा ने लिखा है कि बिलखसूस मखसूस करके ये दिन न रखे जाएं। हाँ, अगर वैसे ये अय्याम आ जाएं, कोई मजबूरी बन जाए तो फिर पाबंदी भी कोई नहीं है कि भाई होता ही नहीं निकाह।